जितना आप दिखाते हो उससे अधिक आपके पास में होना चाहिए और जितना आप जानते हैं उससे कम आपको बोलना चाहिए। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो विशेष उपाय जिससे आप इस राशि बल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन, इन सभी का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो कर्क लगन की राशि कुंडली में लाभ भाव में मंगल विराजमान है, तो साथ ही साथ शुक्र भी धन और संपत्ति भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। और मंगल इस कुंडली के लिए की प्लेनेट है। एक प्रकार से केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल है जो लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ये बहुत सुखद स्थिति है और इसमें जो तेज गति से काम करते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा लाभ में रहेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, नेम फेम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग, कोई केमिस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिशियन है, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मंगल से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उन कामकाज करने वाले लोगों को सितंबर 2022 में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, या ये बोल सकते हैं सपोर्ट मिलने से इनकम ज़्यादा होगी, संतुष्टि मिल पाएगी। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित, चाहे वो आप कोई सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, या फिर आप फैशन डिजाइनर हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, आप एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे आप सिर्फ डिजाइनर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या फिर एक्सपोर्टर हैं, कोई भी स्थिति में ये सितंबर 2022 आपकी आकांक्षाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवलिंग या टूरिज्म से संबंधित लिक्विड का काम करने वाले, चाहे परफ्यूम का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, जो भी लिक्विड का काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, ज़्यादा गेन मिलेगा। तो यहाँ सितंबर 2022 में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और आप हाइपर होकर के, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा करके, मेहनत करके और ज़्यादा इस माह को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि मंगल पूरे माह में, सितंबर के पूरे माह में मंगल राशि से 11th हाउस में, लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। ये एक सुखद स्थिति है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को लाइसेंसिंग से संबंधित या कंसल्टेंसी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सुखद है, शुभ है। वहीं जो लोग कमोडिटी के थ्रू या फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को गोल्ड में या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अनाज में भी, स्पेशली गेहूं में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टॉक कर सकते हैं, जैसा वो उचित समझें। फिजिकली कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो 17 सितंबर तक सूर्य की स्थिति, जो सिचुएशन है उसमें गोल्ड में या अनाज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में सूर्य और ज़्यादा बेटर स्थिति में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो धन और संपत्ति भाव से संबंध जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ 4th हाउस पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। तो शनि यहाँ पर उच्च राशि पर या अपने जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि शनि केंद्र में है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत बलवान स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पर केतु विराजमान है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे अपने परिवार के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए,
चाहे वो जमीन जायदाद की स्थिति हो सकती है, चाहे व्हीकल की स्थिति हो सकती है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए आप कोई उनको व्हीकल खरीद सकते हैं, या अपने घर में भी सुख सुविधाएं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चाहे वो पेरेंटल हाउस है, चाहे आप सिटी में रहते हैं और गांव का मकान है, आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधाएं अपने परिवार वालों के लिए प्रदान करेंगे, एफर्ट करेंगे। लेकिन आप जितना करेंगे उसके बदले में आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, आपको विरोध का सामना ही करना पड़ेगा, आपको साजिशों का सामना करना पड़ेगा, बदनामी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ होकर के, सोच विचार करके, प्रैक्टिकल होकर ही आपने इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो स्थिति सुखद है, क्योंकि शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी भी है और शनि अपने उच्च राशि पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर केतु विराजमान है और केतु के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ अधूरापन, क्योंकि केतु एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर देता है और हर चीज़ को अधूरा कर देता है, अधूरा छुड़वा देता है। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट भी करें और वो अधूरा छूट जाए, वो भी खराब है। तो सोच विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इतना ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम है, कोई न कोई समस्या है, तो उन लोगों को भूमि भवन सुख कलश का प्रयोग करना चाहिए। जो ये कलश है उसमें जो भूमि भवन से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान है। इस एक कलश में विधि विधान भी आएगा, सामग्री भी आएगी, आपको क्या करना है, क्या दान करना है, क्या पूजा करनी है, क्या धारण करना है, सब कुछ उस कलश में रहेगा, विधि विधान सहित। सिर्फ आपको घर बैठे उसको प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क ही करना है। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि स्व राशि को देख रहे हैं और इस भाव पर भाग्येश बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका उत्साह, ये सब कुछ भरपूर ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, ये सब कुछ आपको इजीली गेन होगी, या ये बोल सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप अपनी स्टडी कर पाएंगे, जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर पाएंगे। यदि फील्ड की बात करी जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए, तो जो लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। लॉ की स्टडी करने वाले या वो लोग जो इतिहास से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है, ये बोल सकते हैं सपोर्टिव है। इसके अलावा फाइनेंस से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित, ग्रामर से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियां सुखद है, या वो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे और ईजिली आगे बढ़ने के उनको मौके मिलेंगे। और यदि कोई भी एग्जाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है सितंबर में, तो स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप हो रही है, आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर्स काम आएंगे संतान सुख में भी। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है और संतान भाव का अधिपति मंगल माना जाता है। दोनों की दृष्टियां यहाँ पर पंचम भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में संतान से सुख, संतान की उन्नति और प्रगति या संतान की आर्थिक प्रगति देखने का मौका मिलेगा। और जो संतान आपकी एफर्ट कर रही अपने आप को डेवलप करने के लिए, चाहे अपना खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहती है या अपने लिए जॉब ढूंढ रही है, तो उनको सपोर्ट मिलने वाला है, सुखद स्थिति का निर्माण होने वाला है। और जो दंपति संतान की कामना कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर सुखद समाचार मिल सकते हैं। और जो लोग कोई ट्रीटमेंट के द्वारा संतान चाहते हैं, उन लोगों को भी ये माह सितंबर 2022 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपने जो भी इलाज कराया उसका सुखद परिणाम दिखाई देगा, सूचना मिलेगी आपको। संतान की संतान अर्थात ग्रैंड चिल्ड्रंस वाली स्थिति भी सितंबर 2022 में सुनने को मिल सकती है। जो लोग जो एजेड हैं, जिनकी संतान का विवाह हो चुका है, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं कि ये समय काल आपको नाना नानी या दादा दादी बनाने की सूचना भी दे सकते हैं। ये समय काल ये सपोर्ट कर रहा है, संकेत दे रहा है। संतान के विवाह को लेकर यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो भी ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। संतान के बारे में सुखद समाचार की स्थितियां यहाँ पर बहुतायत में है या बहुत ज़्यादा बेटर है। और जिनकी संतान स्पोर्ट्स पर्सन है या ऐसे कामों में जिससे अपन जोखिम वाले काम बोल सकते हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो फोर्स में है, वो लोग यहाँ पर कोई न कोई नेम फेम वाली स्थिति में आएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको उनकी नाम से, प्रसिद्धि से बहुत सुख अनुभव होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की।
राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव पर राहु की और मंगल की दोनों की दृष्टि है। राहु शनि के समान फल करता है, तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस पर मंगल की और राहु की दृष्टि आपको रोगों से बचाएगी। लेकिन इस भाव का अधिपति बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित है और रोग भाव का अर्थात रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जो डायबिटिक हैं या जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, उन लोगों को इस समय काल में ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। और जिनके घर में वृद्ध लोग हैं कर्क राशि के, उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय काल में, इस मौसम में और सितंबर 2022 में, क्योंकि बृहस्पति आपको पेट, आंतें, एंजाइम्स और साथ ही साथ आप जिसको जब पाचन तंत्र बोलते हैं, उन सभी का स्वामी, उन सभी का कारक बृहस्पति को माना जाता है। जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो और ज़्यादा सावधान रहना और ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2022 में आपके पारिवारिक शत्रु, आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं और संभव है जमीन जायदाद से संबंधित कोई न कोई कानूनी समस्या भी आपके समक्ष आ जाए या आपको उसका भी सामना करना पड़े। तो इसका उपाय मैंने भूमि भवन सुख कलश के रूप में बतलाया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोग में स्थिति होने से या रोग से परेशान होने पर आप महामृत्युंजय कवच का धारण कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर रोजाना जल चढ़ाना एक बहुत सरल सा आसान सा उपाय है, उससे बहुत शांति मिलती है, बहुत राहत मिलती है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी गहरी फ्रेंडशिप है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में शनि विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का यह निर्माण हो रहा है। लेकिन शनि को पापी ग्रह बोला जाता है, क्रूर ग्रह बोला जाता है और शनि को स्वार्थी बोला जाता है। तो सप्तम भाव में पापी या क्रूर वाली स्थिति होने से प्राय शनि को यहाँ पर शुभ स्थिति में नहीं बोला जाता। और यूँ भी सप्तम भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि है तो आपका विवाह देरी से होगा, ये एक सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का अधिपति बृहस्पति सुखद है, शुक्र राशि से 2nd हाउस में शुभ है और शनि भी जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला करता है। लेकिन शनि को स्वार्थी भी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाएगा। वो बार बार कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जिसमें सुख वाली स्थिति नहीं हो पाएगी। आपस में कटुता बढ़ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं या फिर आवेश, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना चाहिए, उस रूम में रखें। और या फिर शनि से संबंधित जो दान होते हैं, उपाय होते हैं, वो आपको करने चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन 7th हाउस में शनि शुभ नहीं माने जाते हैं और 17 जनवरी 2023 तक शनि यहीं पर विराजमान रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी बातों पर उलझना, छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी में उलझना ठीक नहीं है। मेंटली प्रिपेयर रहिए, शांत रहिए। और कोई लोग जो आग लगाने वाले लोग हैं, गलतफहमी पैदा करने वाले लोग हैं घर गृहस्थी में, उन लोगों से बच करके रहिए या उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस अर्थात जो प्रेम प्रसंगों के लिए 5th हाउस देखा जाता है, सप्तम भाव से विचार किया जाता है और शुक्र की स्थिति भी आंकी जाती है, देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में 67% स्थितियां आपके फेवर में, पक्ष में। तो यहाँ पर आपकी बातचीत, आपका अपनत्व, स्नेह, ये सब बढ़ेगा। बातचीत ज़्यादा होगी और बातचीत ज़्यादा होने से एक दूसरे के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगी और स्नेह आप और अपनत्व आपस में बढ़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं वो लोगों को भी फ्रेंडशिप कहीं न कहीं से डेवलप होगी और जो ऑलरेडी फ्रेंडशिप में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में राहु विराजमान है और राहु को प्लानिंग का ग्रह बोला जाता है। जिस भाव में राहु होगा उसका सबसे ज़्यादा फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप बहुत अच्छे ढंग से प्लान करें, कोई चीज़ को व्यवस्थित ढंग से करें, तो आपको उस ग्रह का फायदा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल है जो कि लाभ से संबंध जोड़ रहा है। ये स्थिति भी आपके लिए बहुत सुखद है, सुंदर है, क्योंकि आपकी राशि का की प्लेनेट है मंगल। तो यहाँ पर मंगल तो आपको भरपूर सफलता देगा, सक्सेस देगा। और आप में से जो लोग IT सेक्टर में हैं,
सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं या एब्रॉड से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लिकर या टैबेको से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत विस्तार मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, उनका कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। और जिनका ऑलरेडी डेवलप है वो कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने विंग्स को फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे अपने आप को। ज़्यादा सुखद स्थिति है यहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं या इस इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। आप अपने आप को बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट में ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम का विस्तार कर सकते हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर है उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत तेज़ी से अपने काम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग जॉब कर रहे हैं स्पेशली आईटी सेक्टर में या एमएनसी में, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो लॉयर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। जो इंजीनियर हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या ठेकेदार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी डील इंतजार कर रही है। सितंबर महीना आपके लिए एक प्रकार से माइलस्टोन बनने वाला है। तो इस समय काल का भरपूर उपयोग करने के लिए आपको मेहनत भी करनी है, आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनना है और हर चीज़ को प्लानिंग करके करना है। तो ये सितंबर 2022 का माह आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। जो लोग अपने प्रयासों के रिजल्ट्स में कुछ मायूसी देखते हैं, क्योंकि हर राशि के लिए तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होगी, मैं सिर्फ कर्क राशि की बात कर रहा हूँ। तो कर्क राशि में भी संभव है बहुत से लोग बिजनेस जो कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर का बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, दूसरा बिजनेस कर रहे होंगे। तो उन लोगों को नित्य प्रतिदिन दक्षिणावर्त संघ से लक्ष्मी की प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और जो संघ से अभिषेक करते रहें लक्ष्मी पर। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका परिणाम बहुत शानदार है। और जो लोग व्यवसायी हैं, उनको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना हमेशा सुखद परिणाम देता है, शुभ माना जाता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। आप में से बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आपकी राशि का की प्लेनेट है मंगल। तो ऐसी स्थिति में आप विचित्र हनुमान कवच धारण करें, यह सबसे ज़्यादा आपके लिए उचित होगा, अपने कैरियर के लिए भी और अपनी एजुकेशन के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो कोई न कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फोर्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जोखिम वाले काम कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेटर है। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपको डेवलप होगी, भाग्य का साथ जबरदस्त ढंग से मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग कर्ज में, उनको कर्ज की स्थिति से राहत भी मिल सकती है लक्ष्मी नारायण कवच से। मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूँ, क्योंकि रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न बहुत सस्ते होते हैं, जिससे आम व्यक्ति भी धारण कर सकता है, लाभ उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपके शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख, मोती, मूंगा और पुखराज एक साथ में पहनने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, ताकि और ज़्यादा वो उपयोगी बन जाए। और आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको अपनी राशि का, कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी जो आकांक्षा है फाइनेंस की वो पूरी हो सके। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके जो आपकी जिज्ञासाएं, जो समस्याएं हैं और जो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है या जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन सभी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से। चाहे आप फेस टू फेस मिलें या अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप बातचीत कर सकते हैं, जैसे आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, उसी ढंग से फ़ोन पर भी बातचीत हो सकती है। और जो भी उपाय होंगे वो हमारे टीम मेंबर्स आप तक पहुंचाएंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। जो आपको उचित लगे वो आपको हमको बताना है। समय आपका होगा।
मान लीजिए आप भारत में रहते हैं तो आप अपना कन्वीनियंट समय बता सकते हैं, और यदि आप विदेश में रहते हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से अपना समय बता सकते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके कन्वीनियंट टाइम पर आपसे संपर्क स्थापित करें, आपसे बातचीत करें, आपकी समस्याओं का समाधान आपको बतलाएं, या जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में डिस्कस करें। जब भी आपकी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण से संबंधित, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में। ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग आधी रात को भी फ़ोन कर देते हैं, सुबह सुबह भी फ़ोन कर देते हैं। जब आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तब आप फ़ोन कर लेते हैं, तो संभव है उस समय कोई टीम मेंबर या ऑफिस स्टाफ तो नहीं होगा। तो ऐसे समय में मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जब आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में संपर्क करेंगे तो आपको हमारे टीम मेंबर रेस्पॉन्ड करेंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान देंगे। और यदि समस्या गंभीर है तो वो स्लिप मुझ तक आएगी, और जो भी समस्या है वो मैं उनको बतलाऊंगा कि इसका समाधान क्या करना चाहिए। यदि कंसल्टेंसी नहीं है, सिर्फ कोई एक ही प्रश्न पूछ रहा है, तो हम उसको फीस की बात नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिटेल नोट करते हैं और वो डिटेल का पेपर मुझ तक आता है। मैं उनको लिख करके देता हूँ कि इस समस्या का समाधान ये है, या उनको कितने समय तक इसका इंतजार करना पड़ेगा, ये समस्या कब तक है। तो अब एक समस्या के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही फ़ोन कर सकते हैं इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, ताकि वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चाहे आप कवच जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से तो भी वो आपको समाधान देंगे, आपकी कोई समस्या है उसके लिए भी वो सपोर्ट करेंगे। तो हर हालत में आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन समय का आपको ध्यान रखना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।